ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है। यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लासः पृष्ठ संख्या 159। और इस पर हम जीव और ईश्वर के स्वरूप को देख चुके थे, कर्म को देख चुके थे और यहाँ उसके कुछ गुणों का विचार कर रहे थे। 2 सूत्रों को हमने देखा था। अब इन दोनों सूत्रों का जो आर्य भाषा में यहाँ अर्थ स्वामी जी ने किया है, इनको देख लेते हैं। तो एक साथ ही इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, दोनों सूत्रों में इच्छा को खोलते हैं पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, द्वेष दुख आदि की अनिच्छा अर्थात इसको प्राप्त नहीं करना चाहते, प्राप्त हो गया तो हटना चाहते हैं, वैर, प्रयत्न, पुरुषार्थ, बल। अब ये पुरुषार्थ वास्तव में नाना प्रकार की शिल्प विद्या से पदार्थों की रचना करना, इसका नाम है पुरुषार्थ। तो निर्माण कला आदि ये है इसके अंतर्गत। फिर सुख, इसको बताते हैं आनंद। तो अपने लोग कई बार व्याख्यान करते हैं आनंद अलग है सुख अलग है, स्वामी जी महाराज की दृष्टि में एक ही है। फिर इसके पश्चात दुख, विलाप करना, अप्रसन्नता, ज्ञान, विवेक, पहचानना, ये तुल्य हैं इस प्रकार से जानना। परंतु वैशेषिक में यहां तक के 6 तो न्याय दर्शन के अनुसार थे। अब वैशेषिक दर्शन में इनके कुछ अतिरिक्त भी हैं, तो चर्चा करते हैं। प्राण वायु को बाहर निकालना, अपान प्राण को बाहर से भीतर को लेना, निमेष आंख को मीचना, उन्मेष आंख को खोलना, जीवन प्राण का धारण करना, मनः निश्चय स्मरण और अहंकार करना, गति चलना, इंद्रिय सब इंद्रियों को चलाना, अंतर्विकार भिन्न भिन्न क्षुधा तृषा हर्ष शोक आदि युक्त होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। तो परमेश्वर में ये गुण नहीं है। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। तो जो परमेश्वर के गुण हैं वो ऊपर बताए थे, नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि। और जीव के क्या हैं वो ये बता दिए, ये भिन्न हो गए। अब यहाँ आप देखते हैं इन सारे गुणों में से केवल एक ज्ञान और प्रयत्न, इन 2 को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी गुण हैं वो सब शरीर के द्वारा ही प्रकट होते हैं और उन गुणों के प्रकट होने से जीवात्मा के वहां होने का पता चलता है। इसे 2 दृष्टिकोण से देखिए। एक तो जब आप इन गुणों को जीवात्मा का मान लेंगे तो क्या कहेंगे, जीवात्मा निकल गया शरीर से, अब शरीर के अंदर आंख का खोलना बंद करना, सांस का लेना छोड़ना आदि नहीं पता चल रहे, तो इसका मतलब जीवात्मा के रहने से थे और नहीं रहने से नहीं रहे, इसीलिए ये गुण जीवात्मा के हैं। इसी को आप व्यावहारिक दृष्टिकोण में दूसरी प्रकार भी देख सकते हैं। वो दूसरी प्रकार है, आप ये कहते हैं ये गुण शरीर के हैं, अर्थात जीवात्मा में ये गुण शरीर के साथ तो दिखाई देते हैं, और जब जीवात्मा शरीर से अलग हो गया
तब ना तो आंख को झपका सकता, खोल सकता, न श्वास ले सकता आदि कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता। तो दोनों प्रकार से इनका ग्रहण होता है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर जीवात्मा के होने न होने का प्रमाण मानते हुए ये गुण जीवात्मा में गिन लिए। ऊपर आप सूत्रों में देखेंगे तो ऊपर इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, चाहे वह सूत्र न्याय दर्शन का हो चाहे वैशेषिक दर्शन का, दोनों ही दशा में एक शब्द लिखा है लिंगम अथवा लिंगानी। लिंग कहते हैं पहचान के चिन्ह को, तो इसके द्वारा जीवात्मा पहचाना जाता है। ज्ञान और प्रयत्न ऐसे हैं कि वह शरीर में रहे या शरीर से बाहर रहे, दोनों दशा में उसके साथ ज्ञान और प्रयत्न तो लगे ही रहते हैं, उनका कभी भी लोभ नहीं होता। यहाँ तक कि प्रलयावस्था में जब जीव अत्यंत सुषुप्ति में चले जाते हैं तब भी उसका ज्ञान जैसे बेहोश व्यक्ति का ज्ञान है। उसको ये तो पता होता है कि मैं हूँ, पर मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, परिस्थिति आदि का कुछ पता नहीं, बेहोश जैसा है। तो इतनी स्थिति में उसका ज्ञान फिर भी वहां पर बना रहता है। तो यहाँ आर्य भाषा में समझाते हैं, जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं, और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। तो आपने देखा ये गुण शरीर में थे, उसी में ही रहना और नहीं रहना है, पर वो होते किस कारण से? आत्मा के कारण से। तो युक्ति देते हैं, जिसके होने से जो हो और न होने से न हो वे गुण उसी के होते हैं। अब आत्मा के होने से शरीर में प्रकट होते थे और आत्मा के नहीं होने से शरीर में नहीं रहते। तो आत्मा के होना और नहीं होना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये गुण आत्मा के मान लिए जाते हैं। जैसे दीप और सूर्य आदि के न होने से प्रकाश आदि का न होना और होने से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है। तो जो ऊपर परमेश्वर के गुण बताए थे, उन गुणों से परमेश्वर का ज्ञान होता है, जो नीचे जीव के बताए हैं इनसे जीव का गुण का ज्ञान, जीव का ज्ञान होता है। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि जो ये गुण यहाँ बताए हैं, इन गुणों से ये तो पता चलता है कि है या नहीं है, पर यह नहीं पता चलता है कैसा है। वो कैसा है उसके लिए पीछे चर्चा हम कर चुके हैं। 3 प्रकार का हमने देखा था परमेश्वर का ज्ञान होता है। सबसे अंतिम जो था प्रत्यक्ष, जो योगियों को समाधि के द्वारा होता है, उसकी कोई और तुलना नहीं है, वह वास्तविक ज्ञान है। और बाकी जो है वो एक प्रकार का अनुमान जैसा है, आपको कुछ अनुमान होता है, हाँ ये है, ये ऐसा हो सकता है, पर उसका निश्चित स्वरूप वो केवल समाधि में ही प्रत्यक्ष साक्षात्कार से होता है। अब इस पर नया प्रश्न उठाते हैं जो हमारी पिछली कक्षाओं में पूछा गया था कि क्या परमेश्वर भविष्य की बात जानता है या नहीं। या आप शब्दों को देखिए और इन शब्दों से विचलित नहीं होना, क्योंकि 2 भिन्न शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थ दोनों का एक जैसा ही होगा। तो प्रश्न करते हैं, परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, ये लौकिक मान्यता है, सब लोग ऐसा मानते हैं कि तीनों कालों को देखता है, और देखने का अर्थ जानना भी होता है। तो त्रिकालदर्शी कहें, त्रिकालज्ञ कहें, बात एक ही होती है। तो कहते हैं परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, इससे भविष्यत की बातें जानता है, प्रश्नकर्ता ने ऐसा कह दिया, और वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा। अब इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि वो जानता है और उसका ज्ञान बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान तो अखंड एक रस है ना, बदल नहीं सकता। तो जैसे उसको पता है कि भविष्य में ये होना है, तो जीव को वैसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर का ज्ञान बदल जाएगा और परमेश्वर भी फिर भ्रांति वाला, विकार वाला ऐसा होने लग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा। इससे जीव स्वतंत्र नहीं, और जीव को ईश्वर दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसका उत्तर देते हैं, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल, और जो न होके होवे वह भविष्यत काल कहता है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है? काकू ध्वनि से प्रश्न पूछा, अर्थात ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे सामने एक बार एक पंडित जी ने इसी प्रकार की युक्ति रखी, वहां चर्चा चली, बोले ईश्वर जीव के सब कर्मों को जानता है, ठीक है साहब जानता है। बोले फिर कुछ कर्मों का फल दे देता है, ठीक है साहब दे देता है। तो बोले जब उनका फल हो चुका तो उन कर्मों की स्मृति परमेश्वर के पास रहने की आवश्यकता क्या है? वो भूल भी जाए किसने ये काम किया था, क्योंकि फल तो दे दिया, अब उस काम से तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो वो यही कहते थे, जब उस काम का और कोई आवश्यकता नहीं रही तो परमेश्वर में क्यों रहे।
तो उनको जब ये उत्तर दिया गया कि ऐसा करने से एक तो समस्या ये आएगी कि परमेश्वर का ज्ञान बदलने वाला, क्योंकि जीव नया कर्म करेगा तो उसको नया मिलेगा, और नया मिलेगा तभी तो पुराना हटेगा कि जो भोग लिया गया है, तो परमेश्वर का ज्ञान घटने बढ़ने वाला हो जाएगा, तो विकारी हो जाएगा परमेश्वर। दूसरा ये प्रमाण दिखाया गया कि क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है, अर्थात पहले था अब उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो ज्ञान हटा दो। और एक युक्ति भी उनको दी गई, कोई एक अपराधी है, उसने एक अपराध किया, आपने उसको दंड दिया, जब दूसरी बार उसी अपराध को करता है तो आप अधिक दंड देते हो और कहते हो ये पहले भी कर चुका, तो ये पहले कर चुका है इसका कैसे पता आपको रहा, क्योंकि उसका फल तो दे चुके थे, रहना नहीं चाहिए ना आपके पास, पर रहता है, और तीसरी बार करे तो और भयंकर दंड देते हो। तो परमेश्वर की भी यही स्थिति है, अगर वो पुराने कर्मों को भूलता ही चला जाए, बाकी और कोई समस्या हो ना हो, पर ये जरूर होगा कि उसके न्याय की बाधा होगी और फिर वो न्यायकारी नहीं रह सकेगा। तो एक जो होता है ना कि बार बार गलती करने वाला, उसको भी वही दंड मिलेगा जो पहली बार करने वाले को, तो फिर इससे अंतर क्या पड़ा, सुधार की स्थिति कैसे बनेगी। तो ये मानना ठीक नहीं है कि परमेश्वर किसी बात को भूल जाता है या उसके पास आवश्यकता नहीं है इसलिए वहां से ज्ञान हट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर को सब ज्ञान सदा रहते हैं, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था बाद में हुआ या पहले था और अब नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। अब जब उसका सब कुछ एक जैसा सदाई बना रहता है तो भूत और भविष्य कैसे होगा, क्योंकि भूत और भविष्य तो वो था जो होके ना रहे, बदल जाए उसका नाम भूत, और पहले नहीं था और हो जाए उसका नाम भविष्य है। तो इसलिए बताते हैं भूत और भविष्य जीवों के लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं होता। हाँ, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं, अर्थात स्वयं उसके लिए तीन चीजें नहीं है, पर जो जीवात्मा का भविष्य है वो तो परमेश्वर का वर्तमान ही है, वो जानता है, जीव के भविष्य को देखता है, अपने भविष्य को नहीं देखता है, ये समझने वाली बात है। जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है, अर्थात दोनों की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं है, और ये तब संभव है जब ये दोनों बातें परस्पर संबंधित नहीं हो। जैसे कोई कहे कि मैं प्रातः काल का भोजन करता हूं और उसके बाद में मेरी गौ दूध देती है, मैं दूध दूहता हूं, तो आपके भोजन करने का और गाय के दूध देने का परस्पर कोई संबंध नहीं है, वो उसका स्वतंत्र कार्य है और आपका स्वतंत्र। ठीक इसी प्रकार से जीव क्या करता है वो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से करता है, और उसके करने को परमेश्वर अपनी स्वतंत्रता से जानता है। जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है, अर्थात ईश्वर के पास वो सारी जानकारियां हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, सब संभावनाएं उसे पता है, और उसमें से जिसका संकल्प जीव कर लेता है उसके संकल्प के साथ साथ ही परमेश्वर जान लेता है। तो कहते हैं अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। वर्तमान इसलिए कहा क्योंकि भूत के विषय में जीव स्वतंत्र नहीं, जो पहले कर लिया वो तो कर लिया, उसको पलट नहीं सकता, और भविष्य पर उसका अधिकार नहीं, उसे पता ही नहीं, इसलिए उसको पलटेगा कैसे, अभी बना ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका परिवर्तन कैसे हो। तो इसीलिए एक तो उसका वर्तमान में अधिकार है और दूसरा कर्म करने में अधिकार है, इसमें स्वतंत्रता है। लेकिन ये दोनों ही बातें किंचित पूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्तमान को यदि आप समझना चाहें तो जिस क्षण में हम एक दूसरे की वार्ता को सुन रहे या देख रहे हैं, इस एक क्षण का भी देखते और बोलते बोलते ही कुछ हिस्सा भूत बन गया और कुछ जो भविष्य था वो वर्तमान में आ गया। तो ये इतना अस्थिर सा विषय है कि इसीलिए कोई एक पक्का ऐसे मर्यादा बना दें, सीमा बना दें कि साहब इतने को वर्तमान कहते हैं, वो रहेगा ही नहीं, तत्काल ही बदल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। तो दो विषयों में जीव स्वतंत्र थोड़ा थोड़ा है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दंड देने का भी ज्ञान अनादि है, उसको पता है ये कर्म है और इस कर्म का ये दंड है। तो देखिए यहाँ सारा का सारा जो इन्होंने बताया वो इसमें दो तीन बातें जो सिद्धांत रूप में इन्होंने कह दी हैं। एक, परमेश्वर का जानना और आपका करना परस्पर एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, आप करिए और आप जो करेंगे वो परमेश्वर जान लेगा। ये नहीं है कि जैसा परमेश्वर जानता है वैसा ही आप करेंगे, ये नहीं। दूसरा ये बता दिया कि आपका अधिकार केवल वर्तमान में और कर्म करने में थोड़ा सा है। अब थोड़ा सा भी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। और स्वतंत्र कैसे किया, पीछे चर्चा ही थी, आपकी इंद्रियां, अंतःकरण, शरीर आदि बना के कर्म करने के साधन आपके अधीन कर दिए कि लो साहब इससे करो,
फिर आप जो करोगे उसको वो कर लेगा। अब इसमें ऐसा भी समझना चाहिए, लौकिक व्यवहार में भी हम ये बात देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, अध्यापक या माता पिता ये जानते हैं मेरा बच्चा ये काम कर सकता है, उनका अनुमान कभी कभी गलत भी होता है क्योंकि वो थोड़ा जानने वाले हैं। परमेश्वर अधिक जानने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही जानता है और ठीक ठीक जानता है कि ये सारी परिस्थितियों में ये ही करेगा। तो वहां पर अधिक ज्ञान से कर्म की स्वतंत्रता में कोई भी बाधा नहीं आती, वो निश्चय से इस बात को जानता है। तो कहते हैं दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं, कर्म का ज्ञान भी और दंड देने का भी। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दंड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जिसका ज्ञान पूरा हो वो कर्म को भी पूरा जानता है और उसी के अनुसार दंड की व्यवस्था भी करता है, इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं आता। तो कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं कि साहब दंड की व्यवस्था परमेश्वर करता है, तो अगर वो कर्म ही नहीं जानता होगा तो दंड की व्यवस्था कैसे करेगा? और अगर कर्म तो जानता है, चलो मान लिया पहले से उसको पता है, पर उसको दंड का नहीं पता तो भी अन्याय। दंड का निश्चय कर दे, वेद आदि में बता दे, शास्त्रों में चर्चा हो जाए उसकी, ऋषि लोग उसका व्याख्यान कर दें, और उसके बाद उसको कर्म का ही नहीं पता हो तो बोले दंड कैसे बताया? तो ये सारी बातें वो उपदेश करना, निषेध करना, विधि करना, ये सारी बातें नहीं कर सकेगा, अर्थात वह अज्ञानी ठहरने लगेगा। तो बोले ऐसा नहीं होता। तो ये प्रमाण हुआ क्योंकि उसने दंड आदि का विधान किया है, इससे ये पता चलता है कि भाई उसको कर्म का भी ज्ञान है। अब इस पर एक नया प्रश्न उठाते हैं और ये नई शैली का प्रश्न है और ये बड़ा रोचक है। इसमें कहते हैं जीव शरीर में भिन्न विभु है व परिच्छिन्न। अब यहाँ यदि आपको ये परिभाषाओं का पता हो, इन शब्दों से आपका परिचय हो, तो आपको समझने में कुछ कष्ट नहीं होगा। नहीं तो प्रारंभिक दशा में ऐसा लगेगा ये पता नहीं कैसा प्रश्न है। तो यूं समझ लीजिए, कुछ दार्शनिक और इसमें कुछ नैयायिक, न्याय दर्शन को पढ़ने वाले लोग भी, क्योंकि नैयायिकों में भिन्न भिन्न मत चलते हैं, शाखाएं चलती हैं, भेद होते हैं। तो ऐसे कुछ दार्शनिक और कुछ नैयायिक और विशेष करके जो आधुनिक हैं, उन लोगों में भी ये विचार प्राय करके चला करता है। वो कैसा मानते हैं? बोले कि भाई आत्मा की दो परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति तो ये है कि आपके शरीर के भीतर रहे अकेला अकेला, आपका अलग मेरा अलग। और एक ऐसा मानते हैं, बोले नहीं आत्मा ना कुछ नहीं है, पूरा ये परमात्मा ही है और ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, सर्वव्यापक। तो बोले फिर ऐसा कैसे होता है कि आपका ज्ञान अलग और मेरा ज्ञान अलग? क्योंकि आत्मा एक है तो सबका ज्ञान सारे शरीरों का एक साथ होना चाहिए। बोले नहीं, वो भेद आता है अंतःकरण से। तो आत्मा पे जो अंतःकरण है ना, वो सबका अलग अलग है। मन, आपका मन अलग है, मेरा अलग है, तो इसलिए जो मन में विचार उठता है वहीं की आत्मा को पता चलता है। तो इस आधार पर ये दो मत बन जाते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये विभु है या फिर परिच्छिन्न है। विभु कहते हैं सर्वव्यापक और परिच्छिन्न कहते हैं एकदेशी को, जो किसी चीज से अलग कर दिया गया। अब इसमें भी देखिए एक शब्द इन्होंने और भी लिखा है, शरीर में भिन्न। इसका मतलब कोई परिस्थिति ऐसी भी है जो लोग ये मानते हैं कि बोले आत्मा अलग होता ही नहीं, शरीर का नाम ही आत्मा है। तो बौद्ध संप्रदाय में ये बात चलती है। उनके यहाँ कैसा होता है, बोले ये शरीर क्या है, या आत्मा को समझाना हो, जीव को समझाना हो, जीव क्या है, तो बोले कुछ नहीं है, कुछ इंद्रियां हैं और चेतनाओं का समूह है, उसका पूरे का नाम मिला के हम शरीर कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, अलग से कुछ नहीं। और इसका विषय भी थोड़ा सा आगे और जब हम अद्वैतवाद की चर्चा करेंगे वहाँ और भी स्पष्ट होगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार बौद्ध साहित्य के अंदर विरोधाभास भरे हुए हैं। वो एक बात को कहते हैं, फिर तत्काल ही उसी बात का खंडन करते हैं, दोनों बातों को स्वीकार करते हैं और दोनों के आधार पर अपने सिद्धांत को भी प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ हमने देखा इस प्रश्न के संबंध में कि क्या जो शरीर है वह ही जीवात्मा है, एक बात, शरीर से भिन्न जीवात्मा है, दूसरी बात, और जो शरीर से भिन्न अलग है तो वो सर्वव्यापक विभु है या उस शरीर में रहने वाला परिच्छिन्न है। इस प्रकार का ये प्रश्न बनाया। तो उत्तर देते हैं परिच्छिन्न। तो सबसे पहली बात कि भिन्न होने में तो इनको कोई संशय है ही नहीं, उसका उत्तर करने की आवश्यकता नहीं, वो इनके लिए स्थापित बात है कि एक तो शरीर से भिन्न है। दूसरी बात कि वो विभु नहीं है, वो परिच्छिन्न है, अर्थात अलग अलग है सबका। जो विभु होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता। अब इस बात को आप समझ लीजिए, जैसे उन्होंने एक युक्ति दी थी कि भाई मेरा मन अलग है और आपका अलग है, इसलिए मेरा ज्ञान अलग अलग है। बोले ये बात तो ठीक है कि मन के माध्यम से आपको ज्ञान अलग अलग होता है, मन छोटा सा है, अणु है इसीलिए, पर वो मन जुड़ा किससे है? तो वो जुड़ा तो होगा आत्मा से, और ज्ञान का अनुभव मन को नहीं होता। वहां तो वृत्ति उठती है लेकिन उसका अनुभव करने वाला
वो तो आत्मा ही है। तो बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि वो आत्मा चूंकि एक ही है तो एक ही समय पर अनेक ज्ञान उठेंगे। आपके मन में उठेगा कि मैं भोजन कर लूं, मेरे मन में उठेगा कि मैं सो जाऊं। तो अनेक ज्ञान में से वो कौन से ज्ञान को अपना माने, और उसको जब सारे ज्ञान एक साथ हो रहे हैं तो ऐसा करने पर वो संकल्प कैसे करे? क्योंकि अनेक ज्ञान में से एक का निश्चय करना, इसका नाम संकल्प होता है, और उसी से वो मन को आदेश देगा। तो ये वो कैसे कर पाएगा? और इसके अतिरिक्त और भी एक समस्या है। एक व्यक्ति की धार्मिकता की भावना है, वो दान देना चाहता है, और दूसरे व्यक्ति की चोरी की भावना है, वो चुरा लेना चाहता है। इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर जीवात्मा किसके संकल्प का निश्चय करे, किसके काम को करे और किसके नहीं। तो हम देखते हैं कि संसार में चूंकि सब लोग अपना स्वतंत्र निर्णय ले पाते हैं, इससे जीव को व्यापक नहीं माना जा सकता। तो इन हेतुओं से विभू होने का खंडन होता है। इसी को ये समझाते हैं, विभू होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। क्योंकि कोई सोता और कोई जागता, तो वास्तव में जीव जागा हुआ माना जाए कि सोया हुआ माना जाए, ये निश्चय नहीं हो सकेगा। मरण जन्म, कोई पैदा होगा कोई मरेगा, तो जीव पैदा हुआ कि मरा ये नहीं जाना जा सकता। संयोग वियोग, क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ है तो वियोग कैसे होगा? और जाना आना कभी नहीं हो सकता, कहाँ जाए और कहाँ आए, सब जगह तो है ही। तो जैसे परमेश्वर सब जगह होने से कहीं जाता आता नहीं, तो जीव के साथ भी ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो हमने पीछे आत्मा की परिभाषा पढ़ी थी, आत्मा शब्द बनता है अत धातु से। उसका अर्थ है अत सातत्य गमने, जो निरंतर गतिशील हो, बार बार जाता है, एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक से मरा तो दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो बोले ये गमन कैसे सिद्ध करोगे? आत्मा शब्द ही नहीं बनेगा, फिर उसको आत्मा मत कहो, कुछ और ही कह दो। तो ये यहाँ पर बहुत सारी आपत्तियां आएंगी। तो कहते हैं इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अर्थात बहुत थोड़ा सा जानता है। अल्प अर्थात सूक्ष्म, स्वयं भी बहुत छोटा सा है। और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर। तो प्रकृति को समझ लीजिए, थोड़ा स्थूल है, उससे सूक्ष्म जीव है, और इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है। परमेश्वर कैसा है? अनंत, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। तो जो आत्मा विभु होता है उसको परमात्मा कहते हैं, और जो आत्मा परिच्छिन्न होता है उसको जीवात्मा कहते हैं। यह प्रश्न जीव पर था, इसीलिए यह परिच्छिन्न होगा। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है, अर्थात परमेश्वर जीव के अंदर भी प्रवेश करके रहता है और जीव के बाहर भी, सब जगह उसको व्याप्त किए हुए है। जीव हो गया व्याप्य और परमेश्वर हो गया व्यापक। अब जैसे इन्होंने ये कहा तो इनके मन में प्रश्न होगा, एक जगह में दो चीज कैसे आ गई, जीव भी आज और परमेश्वर भी? तो ये प्रश्न उठाते हैं, जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं। संयोग होता है जैसे दो लोग साथ साथ संपर्क करके बैठ जाएं, तो बोले ये संयोग से बैठे हुए हैं, पर एक दूसरे के अंदर थोड़ी घुसे हुए हैं। तो उत्तर देते हैं, यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं। और ये हमारा अनुभव भी है। विद्युत की तार है, उसमें तार तो है ही लोहे की बनी हुई, उसमें विद्युत दौड़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई तार के अंदर विद्युत अलग है और तार अलग है, तो कोई तार ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहां पर आप छुएं और करंट ना लगे, क्योंकि वहां विद्युत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। तो इसी दृष्टांत से समझाते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। तो जो जो सूक्ष्म होता है वह व्यापक होता है। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसा ही सेव्य सेवक, आधार आधेय, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी संबंध है। बोले केवल यही संबंध नहीं है जीव और परमेश्वर का, इसके अतिरिक्त भी है। जीव सेवक की भांति है, परमेश्वर स्वामी की भांति है, पिता और पुत्र की भांति भी हैं, ऐसे भी कई संबंध बनते हैं। अब देखिए यहाँ से जो प्रकरण प्रारंभ होता है ये नवीन वेदांतियों का प्रकरण है, और इसका प्रश्न करते हैं, ब्रह्म और जीव जुदे हैं यानी अलग अलग हैं व एक? जुदा कहते हैं अलग होने, तो उत्तर देते हैं अलग अलग है। अब ये चर्चा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नवीन वेदांत में ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर जो ब्रह्म है उसी के कुछ टुकड़े हो जाते हैं, उस पर माया का लेप होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े जीव बन जाते हैं। तो इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, नहीं अलग अलग है। अब
उनके पास कुछ प्रमाण हैं, तथ्य हैं, शास्त्र के वाक्य हैं। कहते हैं जो पृथक पृथक हैं, जैसा आपने कहा, तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है? अर्थात नवीन वेदांती ये मानते हैं कि बोले ये 4 वाक्यों से ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है। तो कहते हैं आप ही कर दो इनका अर्थ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अलग है या नहीं है। और इनको बता दिया ये वेदों के हैं और महावाक्य हैं। तो उत्तर देते हैं ये वेद वाक्य ही नहीं, चारों वेदों में ये वाक्य आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। फिर बताते हैं किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहीं कहीं ये जो उपनिषद का प्रकरण आता है ये उसके हिस्से हैं। और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा। तो बोले आपके तथ्य ही सारे गलत हैं, आपने वाक्य तो उठाए लेकिन वाक्यों को उठाकर उनको जबरदस्ती वेद के ऊपर आरोपित कर दिया और इन्हें महावाक्य भी कह दिया। बोले किसी सत्य शास्त्र में इनको महावाक्य नहीं लिखा। अब इनका अर्थ करते हैं। पहला जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। दूसरा अहम माने मैं, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ, ब्रह्म में स्थित, अस्मि माने हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। तो जब ये बताया था कि ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है तब तो जीव की कोई चर्चा ही नहीं है। तो इस वाक्य से तो जीव और ब्रह्म एक ही है, ये सिद्ध हो भी नहीं सकता। दूसरा जो था अहम ब्रह्मास्मि, संस्कृत से अर्थ करते हैं मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन स्वामी जी ने अर्थ कर दिया, क्योंकि लिखा तो इतना है ना, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म, अस्मि माने हूँ, पर स्वामी जी ने अर्थ कर दिया मैं ब्रह्मस्थ हूँ, ब्रह्म में स्थित हूँ। तो वो तो दोनों को एक मान के बैठा था और यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया। अब समझाते हैं आपने अलग कैसे किया। तो कहते हैं यहाँ तात्स्थ्योपाधि है, ये एक नियम है तात्स्थ्योपाधि। तात्स्थ्य कहते हैं तस्मिन् स्थितः, उसमें ठहरा हुआ। उदाहरण से समझाते हैं, जैसे मंचाः क्रोशन्ति, मंच यानी मचान, क्रोशन्ति माने चिल्लाते हैं, तो मचान पुकारते हैं। अब मचान जड़ है, उसमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, ऐसा बोलने पर भी लोग समझ जाते हैं कि इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जानना, हम ऐसे अनेक व्यवहार लोक में करते हैं। हम कहते हैं वो बोलता क्या है, आग उगलता है। अब सब जानते हैं किसी के मुख से आग नहीं निकला करती, लेकिन उसका भाव हम सब समझ लेते हैं। ऐसे ही मंच से बहुत शोर हो रहा है या कक्ष से बड़ी आवाज आ रही है। अब कक्ष से आवाज नहीं आती, आवाज तो विद्यार्थियों से आती है, मुख से आती है, तो भी हम समझ लेते हैं कि वहां उपस्थित जो लोग हैं उनके द्वारा ये ध्वनि की जा रही है। ठीक इसी प्रकार का यह वाक्य है। कोई कहे कि ब्रह्मस्थ तो सब पदार्थ है, भाई ईश्वर के अंदर तो सारी चीजें हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है, फिर ये बात कही क्यों कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, सारी चीजें तो ब्रह्म में ही है, सदा ही है। तो इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु जैसा साधर्म्य में युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं। साधर्म्य अर्थात कुछ धर्म ऐसे हैं जो जीव के और ब्रह्म के समान हैं। जैसे स्वरूप के विषय में देखा था, दोनों चेतन स्वरूप हैं। और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। अर्थात जीव को परमेश्वर का ज्ञान भी होता है, जब मुक्ति में तब तो जुड़ के ही रहता है, बिल्कुल साक्षात संबंध, बीच में प्रकृति नहीं रहती। इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य यानी तस्मिन् स्थितः वा तत्सहचरितोपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है। तो उसकी विशेषता है, कभी तो बिल्कुल साक्षात साथ में रहता है और कभी प्रकृति के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान से दूरी उसकी हो जाती है। तो ये जो इसका जीव का परिवर्तन है, स्थिति अंतर है, स्थिति बदलना है, इसके हेतु से उसको बताना पड़ता है जीव को कि अब तो मैं बिल्कुल ब्रह्म में हूं, अर्थात मेरे लिए सांसारिक कोई बंधन अनुभव नहीं हो रहा। यह बात समझाने के लिए ये वाक्य बोलने की आवश्यकता है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये दूसरे वाक्य से भी ये स्थापित नहीं हो सकता कि जीव और ब्रह्म एक है। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं, मित्रों में चलता है, मैं आ गया समझ ले यही आ गया, या ये आ गया तो समझ ले मैं ही आ गया, हम ऐसा कह देते हैं ना। तो मैं और ये एक है अर्थात अविरोधी है, हमारा आपस में कोई विरोध नहीं, हमारी बात बदलेगी नहीं, हम दो बात करते ही नहीं, जो मेरा निश्चय वही इसका निश्चय है। वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी, एक अवकाशस्थ हैं, एक ही जगह पर हम दोनों हैं, अब हमारे बीच में प्रकृति नहीं है।
जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है। यही बात पीछे सदृश नाम से कही थी कि परमेश्वर के सदृश अपने गुण कर्म स्वभाव करना। जहां स्तुति का बताया था ना कि स्तुति का क्या तात्पर्य है, तो बताया था खाली बोलना नहीं, अपने गुण कर्म स्वभाव उसके सदृश, उसी को यहाँ पर अनुकूल शब्द से कहा है। तो उसके अनुकूल करता है, वही साधर्म्य से, समान धर्म, दोनों के गुण समान हो गए, उससे ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। एकता का मतलब होता है दो चीजें मिलकर एक होगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि किसी का अस्तित्व समाप्त हो गया, अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अस्तित्व समाप्त हो गया तो दो नहीं रहे, दो नहीं रहे तो फिर एकता शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। एकता का मतलब है दो या अधिक में से एक जैसा भाव हो जाना। जैसे आप राष्ट्रीय एकता की चर्चा करते हो, उसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्र में एक ही व्यक्ति रह जाता है, एक व्यक्ति नहीं रहता, एक विचार अर्थात ज्ञान एक प्रकार का रह जाता है और व्यक्ति तो अलग अलग ही होते हैं। ठीक ऐसे ही जीव का और ब्रह्म का ज्ञान समान होने लगता है, पर वो तत्व रूप से अलग ही रहते हैं। अब जो तीसरा इनका वाक्य जिसे ये महावाक्य कहते थे, उसको प्रश्न रूप में उपस्थित करते हैं। अच्छा, तो इसका अर्थ कैसे करोगे? ये जो तत्वमसि कहा था, अब इसको समझिए। तत्वमसि को दो प्रकार से ये लोग व्याख्यात करते हैं। तत्वमसि, तत् त्वम असि। तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने है वह तू है। और तत् से ये लोग ब्रह्म का ग्रहण करते हैं। यहाँ के कहते हैं तत् माने ब्रह्म, त्वम माने तू जीव, असि माने है। तो हे जीव, त्वम माने तू, तत् माने वह ब्रह्म है। हे जीव, तू वह ब्रह्म है। तो इस वाक्य को देखने से भी ऐसा लगेगा जैसे जीव को ही ब्रह्म कहा जा रहा है। तो अब इसका उत्तर करते हैं, तुम तत् शब्द से क्या लेते हो, तुम्हारा तात्पर्य क्या है तत् कहने का? तो प्रश्नकर्ता उत्तर देता है ब्रह्म। तो फिर से पूछ लेते हैं उससे, ये ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाए? क्योंकि वाक्य में तो ब्रह्म पढ़ा नहीं, तो ऊपर कहीं कहा गया होगा, तो वहां से आप उसके भाव को नीचे खींच लेते हो। प्राय करके संज्ञाएं ऊपर कहते हैं और सर्वनाम नीचे कहते हैं, उससे उसका ग्रहण होता है। तो बोले ऊपर से लाए होंगे कहीं से, तो कहाँ से लाए? तो वो जो प्रश्न करता था उसने एक वाक्य उपस्थित किया, सद एव सौम्येदमग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस पूर्व वाक्य से पहले वाले वाक्य में ये ब्रह्म शब्द पढ़ा हुआ है। तो देखो इसका अर्थ देखिए, सत एव, सत ही है निश्चय से, सौम्य ये संबोधन है कि हे सौम्य, अर्थात सरल गुणों वाले, शांत स्वभाव वाले, सत एव ही इदम अग्र, ये जो आगे पहला है ना, आसीद, पहले ये सत ही था और कुछ भी नहीं था। एकमेव, एक ही था। और अद्वितीयम ब्रह्म, वो अद्वितीय है। अब अद्वितीय की चर्चा पहले भी एक बार कर चुके हैं। वहां ये बताया था कि अद्वितीय का ये अर्थ नहीं होता कि दूसरा नहीं है। वहां ये बताया था कि अद्वितीय का अर्थ होता है उस जैसा दूसरा नहीं है, अर्थात दूसरे तीसरे सब हैं पर उस जैसा नहीं है। पर ये उस बात को गौण करके और कहता है देखो यहाँ ब्रह्म लिखा हुआ है, यहाँ से हम ले आए ब्रह्म की अनुवृत्ति। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, तुमने इस छांदोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है, ऐसा झूठ क्यों कहते? छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म शब्द ही नहीं है, कहां से डाल दिया आपने अपनी मर्जी से? किंतु छांदोग्य में तो सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम, बस इतना ही पाठ है। ये ब्रह्म अपनी शब्द से अपनी तरफ से डाल दिया, ऐसा पाठ है, वहां ब्रह्म शब्द ही नहीं। तो अब वो वापस लौट के प्रश्न करता है, तो आप तत् शब्द से क्या लेते हो? तत् तो आपके में भी है, तत् का तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, चलो ब्रह्म तो हमने जबरदस्ती डाल लिया मन मर्जी से, आप क्या लोगे? तो उत्तर देते हैं, स य एषो अणिमयितादत्म्यइदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। यहाँ का ये तत्त्वमसि पूरे वाक्य को छोड़ के बीच का दो पद उठाए और उससे पूरा वाक्य उसको इन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो स्वामी जी ने पूरा ही वाक्य उपस्थित करके रख दिया कि बोले ये देखो ये वाक्य। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, स वह, यह माने जो, एषो माने यह, वह जो यह, अणिमा एतदात्म्यम, अणिमा अर्थात बहुत सूक्ष्म, अणु जैसा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और एतदात्म्यम इस स्वरूप वाला, इदम यह, सर्वम सब, तत्सत्यम वह ही सत्य है, स आत्मा वह आत्मा, तत्त्वमसि। अब तत्त्वमसि का अर्थ तो भी खोलेंगे, बताएंगे क्या है, पर श्वेत केतु को यहाँ संबोधन कर दिया, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वह तत्त्वमसि है। अब तत्त्वमसि का क्या अर्थ होगा इसको अभी ये समझाएंगे आगे, पर उससे पहले आर्य भाषा का अर्थ देखते हैं। तो कहते हैं वह परमात्मा जानने योग्य है, जो यह अत्यंत सूक्ष्म,
अणिमा शब्द पढ़ा था। इस सब जगत और जीव का आत्मा है, एतदात्म्यम, इसका आत्मा इस स्वरूप वाला है, वही सत्य स्वरूप सर्वम तत्सत्यम, और अपना आत्मा आप ही है। स आत्मा, वो आत्मा है, अर्थात उसका और कोई आत्मा नहीं है, उससे सूक्ष्म और कोई चीज नहीं है। तो हे श्वेत केतो प्रिय पुत्र, तदात्मकः तदंतर्यामी त्वमसि, तत्त्वमसि का ये अर्थ है। तत्त्वम, तत् का अर्थ होगा तदात्मकः, उस आत्मा वाला। बहुव्रीहि समास किया इन्होंने, ये बताया है कि वो तेरे अंदर एक आत्मा है, तेरे अंदर यानी तुझ आत्मा के अंदर एक आत्मा है, तदात्मकः, उस आत्मा वाला, तद अंतर्यामी, वह जो अंतर्यामी है ना, वो त्वम असि, उस अंतर्यामी वाला तू है। अब इससे क्या पता चला, एक जीवात्मा है, उसके अंदर परमात्मा है जो अंतर्यामी है। तत् से तात्पर्य इस प्रकार निकलेगा। तो तत् यानी तदात्मकः, उस आत्मा वाला, त्वम असि, तो तत् से ब्रह्म नहीं है, तत् वह तू है। वह तू कौन है, बोले वह तू उस आत्मा वाला है, ये इसका अर्थ यहाँ पर निकलेगा। उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है, यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है। क्योंकि बोले आपने ये अर्थ कैसे कर दिया, आप कहां से ले आए इसके बीच में तदात्मक और तदंतर्यामी शब्द कहां से ले आए? तो एक प्रमाण देते हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण है। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम आत्मनो अंतरो यमयति स त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। ये समझा दिया कि यह आत्मनि तिष्ठन्, जो आत्मा में ठहरा हुआ, आत्मनो अंतरो, आत्मा के भीतर, यम आत्मा न वेद, आत्मा उसको नहीं जानता, यस्य आत्मा शरीरम, जिसके लिए ये जीवात्मा शरीर की तरह है। जैसे आपने शरीर को अपने ऊपर ओढ़ रखा है, आप जीवात्मा है, ऐसे ही परमेश्वर ने आपकी आत्मा को अपने ऊपर ओढ़ रखा है, तो ये उसके शरीर जैसा है। आत्मनो अंतरो यमयति, आत्मा के अंदर से यमयन अर्थात नियमन करता है, उसे संतुलित अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रखता है। स ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, वह तेरा आत्मा अंतर्यामी वाला है, अमृत, और वो आत्मा अमृत है, वो कभी मरता नहीं है। तो ये यहाँ पर बता दिया, इस उपनिषद के वाक्य ने ये कह दिया कि तेरी आत्मा के अंदर दूसरा आत्मा होता है, इससे तू अंतर्यामी है। तो बोले ये यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में पता चला, तो छांदोग्य में इससे उल्टा अर्थ हो ही नहीं सकता। इसी से ये पता चला कि छांदोग्य का ये अर्थ करना अन्य उपनिषदों से अविरुद्ध है, उनसे विपरीत नहीं है। तो यहाँ आर्य भाषा में समझाते हैं इस अर्थ को। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो परमेश्वर आत्मा यानी परमात्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है? अब स्वामी जी ने उसी से ही पूछ लिया प्रश्नकर्ता से, तुम इसका और इससे अलग अर्थ कर दोगे? कितना स्पष्ट लिखा है कि आत्मनि तिष्ठन्, आत्मा में ठहरा हुआ। अब आत्मा अधिकरण है, आधार है, तो उस पर कोई आधेय भी होना चाहिए। तो जब इस तरह से दो चीजें स्पष्ट कही ही जा रही हैं, तो फिर आप उसका वैसा अर्थ क्यों नहीं लोगे? अब जो इनका ये तीसरा वाक्य तत्त्वमसि था, इसकी विवेचना के बाद चौथे वाक्य को अयम आत्मा ब्रह्म, सीधा सीधा इसका अर्थ होगा अयम माने यह, आत्मा माने जीवात्मा, ब्रह्म यानी ब्रह्म, यह जीवात्मा ब्रह्म है। सीधा अर्थ ऐसी बनेगा, पर इसका व्याख्यान करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं, वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते। आजकल के वेदांती यानी नवीन वेदांती। तो आपके सामने कोई चीज रखी हुई हो, अब आप भी आत्मा है, सामने वाला भी आत्मा है, और आप कहेंगे यह आत्मा देवदत्त है, लोक में आपने नाम रखा है उसका देवदत्त। तो ऐसा करने से क्या सब आत्मा देवदत्त हो जाएंगे? तो ठीक उसी तरह से जब कहा यह आत्मा ब्रह्म है, तो इसका मतलब सामने वाला कोई अलग है, उसी को तो आप संकेत करो अयम यह। अपने आप को अयम कैसे कहोगे? अपने आप को तो अहम कहोगे ना, मैं आत्मा ब्रह्म देवदत्त या मैं आत्मा ब्रह्म। लेकिन यह कह रहे हैं अयम आत्मा,
अयम दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, यह इसका अर्थ है, तो यह वो होता है जो मैं नहीं हूं। तो यह आत्मा ब्रह्म अर्थात जो सामने दूसरा दिख रहा है ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, इसका ये तात्पर्य है। तो सामान्य जब हम इस बोध को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं तो नवीन वेदांतियों की तरह इस प्रकार से भ्रांति में पड़ जाते हैं। अब इसके आगे का जो प्रकरण है वो इसी से संबंधित है थोड़ा सा, और इसके अंदर भी एक रोचक विषय आएगा। इसको आप पहले से पढ़ के रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आज के पाठ का समय समाप्त होता है। शेष चर्चा और ये जो अद्वैत का विषय वेदांत का, इसमें कोई कठिनाई हो तो इसके प्रश्नों को भी अगली कक्षा में हम लोग लेंगे।